नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूँगी साइनोसाइटिस के बारे में। काफ़ी पेशेंट को मिलते जुलते अस्थमा से रिलेटेड ही सिम्टम्स आते हैं। ये कुछ पेशेंट्स को लगता है कि जिनको भी साइनोसाइटिस होता है या साइनस की प्रॉब्लम होती है तो उनको लगता है कि उनको सिर्फ अस्थमा ही है। आज मेरी वीडियो से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि अस्थमा के सिम्टम्स क्या हैं और साइनोसाइटिस के सिम्टम्स क्या होते हैं, तो आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं साइनोसाइटिस के बारे में। साइनोसाइटिस बेसिकली साइनस में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन को कहा जाता है। आखिर साइनस क्या है? साइनस हमारे फेस में मौजूद जो हॉलो बोन्स पेयर होते हैं उनके स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये 4 टाइप्स के होते हैं। पहला फ्रंटल साइनस, दूसरा स्फेनॉइड साइनस, तीसरा एथनॉइड साइनस एंड चौथा मैक्सिलरी साइनस। तो पहला जो फ्रंटल साइनस होता है वो हमारे फोरहेड के बीच में होता है। दूसरा जो स्फेनॉइड साइनस होता है वो हमारे दोनों आँखों के मिडल में पाया जाता है। एंड थर्ड जो स्फेनॉइड साइनस होता है वो स्फेनॉइड साइनस के नीचे होता है। फोर्थ मैक्सिलरी साइनस जो होता है वो हमारे नोज के साइड में, दोनों साइड में मौजूद होता है। इन चारों साइनस में म्यूकस होता है और आप सबको पहले ही मैंने बता रखा है कि म्यूकस क्या होता है कि वो हमारे बॉडी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई से लड़ने में मदद करता है। यानी कि अगर बाहर से कोई भी इन्फेक्शन हमारे बॉडी के अंदर अगर एंटर करती है तो ये म्यूकस जो होते हैं वो उनको किल करने में हमारी पूरी मदद करते हैं। और यही चारों साइनस हमारे नेज़ल कैविटी से कनेक्ट होते हैं। तो देखा जाए कि जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो होती है या बहुत ज़्यादा कम होती है तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई ये नेज़ल कैविटी के थ्रू एंटर कर जाती हैं साइनस में। और साइनस का जो म्यूकस होता है पहले तो वो थिन होता है, लेकिन बाद में जब ये ऑर्गेनिज्म नेज़ल कैविटी के थ्रू एंटर करती हैं तो ये साइनस में जो म्यूकस प्रोडक्शन होता है वो थिक हो जाता है। थिक होने की वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन होनी स्टार्ट हो जाती है और इन्फेक्शन बढ़ जाता है, जिससे पेशेंट को फोरहेड में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आंखें उनकी बहुत ज़्यादा भारी होनी फील होती है और उनका नाक भी लगता है कि बंद हो रहा है। काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती है उनको सांस लेने में, फिर उनको खांसी भी आनी स्टार्ट हो जाती है और फेस पे भी उनको पेन होना स्टार्ट हो जाता है। ये है साइनोसाइटिस। अब चलिए इनके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं कि आखिर इनके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वायरस बैक्टीरिया है वो नेज़ल कैविटी के थ्रू हमारे साइनस में एंटर कर जाते हैं। तो जब भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होंगे तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा सर में दर्द होगा, पूरा फोरहेड पे उनको पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, सर भारी लगेगा, इवन कि पीछे गर्दन तक भी उनको पेन होना स्टार्ट हो जाता है, सांस भी फूलना स्टार्ट हो जाता है, एक नाक बंद दूसरी नाक उनको खुली महसूस लगती है, रात में सोने में तकलीफ ज़्यादा बढ़ती है, रात में जैसे ही वो बिस्तर पे सोते हैं तो एक नाक उनको खुली लगती है और एक नाक बंद लगती है। और दिन में उतनी ज़्यादा उनको कोई कंप्लेंट नहीं आती है। छींकें बहुत ज़्यादा आनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही छींकें आनी स्टार्ट होती हैं, नाक से पानी आना, आँखों से पानी आना, आँखें लाल हो जाना, ये सारे सिम्टम्स साइनोसाइटिस से रिलेटेड होते हैं। सेम ऐसे ही अस्थमा के भी सिम्टम्स हैं, जैसे सांस फूलना, खांसी आना, बलगम आना और आँखों से पानी आना, छींकें आना, तो ये सिमिलर होते हैं सिम्टम्स। लेकिन अभी मैंने जैसे आपको बताया कि आखिर साइनस के क्या सिम्टम्स हैं, फिर 1-2 ही सिम्टम्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे अगर अस्थमा पेशेंट है तो उनको सांस लेने में तकलीफ बहुत ज़्यादा होगी, इवन कि अगर वो थोड़ा सा भी वॉक करेंगे या स्टेयर्स भी चढ़ेंगे तो उनको सांस फूलना स्टार्ट हो जाता है। वहीं साइनोसाइटिस के पेशेंट को इतनी भी डिफ़िकल्टीज़ नहीं होती है सांस लेने में, थोड़ी थोड़ी ही होती है क्योंकि उनका नाक बिल्कुल बंद रहता है, ब्लॉक रहता है म्यूकस की वजह से। अगर हम बात करें साइनोसाइटिस के अगर टाइप्स के बारे में तो ये 3 टाइप्स की होती हैं, एक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट जो होगा सिर्फ 1 वीक में ही ये कवर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाता है। और अगर हम सब एक्यूट की बात करें तो ये ज़्यादा दिनों तक नहीं रहता है, 1 से 2 वीक ही रहेगा। जो क्रॉनिक साइनोसाइटिस है वो एटलीस्ट 1-2 वीक से लेके काफ़ी लंबे समय तक चलता है, 1 मंथ भी हो सकता है, साल भी हो सकता है। पेशेंट को पता ही नहीं लगता है कि इसको साइनस की प्रॉब्लम है। ये कंडीशन कभी कभी पेशेंट की वर्स हो जाती है।
अगर रीज़न की बात करें तो अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि आखिर रीजन्स क्या है। वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई के वजह से ही हमारा जो अंदर का म्यूकस होता है, ठीक है, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाता है जैसे ही ये वायरस, बैक्टीरिया एंटर करते हैं हमारे नेज़ल कैविटी में। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो अगर हम होम रेमेडी की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट को क्या करना चाहिए कि स्टीम लेना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट होता है साइनस के पेशेंट के लिए। अगर हम डाइट की बात करें तो आपको अनहेल्दी डाइट यूज़ नहीं करनी है, जैसे खट्टी चीज़ें, अचार हो गया, नींबू हो गया, ये सारी चीज़ें आपको यूज़ नहीं करनी है। आप अगर फ्रूट्स लेना भी चाहते हैं तो आप एप्पल ले लीजिए, पपाया ले लीजिए, ड्राई फ्रूट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारे चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका जो साइनस है वो धीरे धीरे क्योर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ कि आप लोगों को साइनोसाइटिस के बारे में पता लग गया होगा और आप डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं अस्थमा से और साइनस के सिम्टम से। तो अगली वीडियो में मिलूँगी मैं आपको नेक्स्ट टाइम। तो अगर कोई भी साइनस से या कोई भी अस्थमा से सफ़र कर रहा है तो वो हमारे भारत होम्योपैथी में आके अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करा सकता है। हमारे भारत होम्योपैथी में मेडिकल टीम्स हैं, आप ऑनलाइन कांटेक्ट भी कर सकते हैं उनके साथ और अपनी मेडिसिन ऑनलाइन भी आप अपने घर तक थ्रू कोरियर मंगवा भी सकते हैं। अगर कोई भी पेशेंट डायरेक्ट मुझसे ओपीडी में मिलना चाहता है तो वो अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करा के डायरेक्ट मुझसे ओपीडी में मिल भी सकता है।